बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो इसकी जब मुझे ब्रीफिंग मिली है और जूँ-जूँ मैं इस प्रोजेक्ट को स्टडी करता जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मुझे यकीनी तौर पे अपने उन तमाम दोस्तों तक लेके आना है कि जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद हैं, और इन्वेस्टमेंट भी ऐसी जो सिक्योर हो और आपको बेहतरीन मुनाफा यकीनी तौर पे दे सके। हम बात कर रहे हैं रूडा की और चहारबाग की। इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोल्ड फिंच के सीईओ जनाब हारिस खान साहब। लेकिन इनसे मैं बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रूडा जो है ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था इमरान खान साहब का, और उन्होंने इमरान खान साहब ने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी को मुमकिन बनाने के लिए बजाय इसके कि गवर्नमेंट के जो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे तैनात किया जाता, उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर से जो है वो इंतहाई काबिल लोग जो हैं उसकी मैनेजमेंट में लेके आए ताकि इसकी डिलीवरी जो है इसको यकीनी बनाया जा सके। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का आपको इससे भी सबूत मिलता है कि जो इमरान खान साहब के जाने के बाद भी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है जारी और सारी रखा है। अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अतर भाई, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं जी शुक्र अल्लाह का। हारिस, पहले तो बहुत शुक्रिया, मैं आपसे पहले भी एक दो मेरी मुलाकात हुई, आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे ब्रीफ़ किया और मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। रूडा को अगर ब्रीफली आप बता सकें कि रूडा क्या है, और ख़ास तौर पे चहारबाग जो है ये कुछ अर्सा पहले लॉन्च हुआ था, तो हमारे नाजरीन जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें। अच्छा भाई, रूडा बेसिकली इमरान खान का प्रोजेक्ट है। ये 1,45,000 एकड़्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है ये बनाया गया है, और ये लाहौर सिटी के बिल्कुल साथ जो रिवर रावी है उसके अपर स्ट्राइड और लोअर स्ट्राइड को इन्होंने एक लिवेबल कम्युनिटी के अंदर कन्वर्ट भी कर रहे हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि लाहौर का वाटर टेबल जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा था, और लाहौर का सारा जो सीवेज डंप है वो रिवर रावी के अंदर आ रहा था। तो गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि किसी तरीके से हम इसको दरिया को चैनलाइज करें और इसके ऊपर 3 से 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिससे एक तो पानी जो है वो भी कंजर्व हो जाए, और नंबर 2 ये है कि लाहौर का जो वाटर टेबल है वो भी राइज रहे। और जो इसका जो कमर्शियल कंपोनेंट है वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो स्कोप था वो इतना ज़्यादा था कि हुकूमत के लिए जो है ये गवर्नमेंट के लिए ये मैनेजेबल नहीं था। इस वजह से इन्होंने इसके अंदर डिफरेंट इन्वेस्टर्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, हॉस्पिटल्स वगैरह, इन सबको इन्होंने एक डेडिकेटेड जोन्स अलॉट किए हैं, और जिसके अंदर ये आएंगे और रूडा के साथ जेवी मॉडल के ऊपर या परमिशंस लेके अपनी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे ये दरियाए रावी के जो है चैनलाइजेशन करेंगे। हारिस भाई, आप इंग्लैंड से आपने ग्रेजुएशन की है। इंग्लैंड में, लंदन में ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो रिवर टेम्स है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे होटल्स हैं, किनारी वॉफ है, बेटर सी है, अपार्टमेंट्स की बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये जो डेवलपमेंट रूडा की हम देख रहे हैं, क्या इसका भी स्कोप आने वाले वक्तों में वैसा ही होगा? देखें, ये तो आपके सामने ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है जी, कि जो प्रॉपर्टीज रिवर फेसिंग होती हैं उसका इवन डाउनटाउन से ज़्यादा उसकी प्राइसेस होती है और एप्रिसिएशन उसमें ज़्यादा होती है। तो रूडा जो है ये तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर फ्रंट है, और जब ये क्लेम करते हैं और जो प्रैक्टिकली हैं भी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर फ्रंट है, तो इसका आप देख लें कि ये कितना इसका बड़ा कैनवस होगा प्रोजेक्ट का जी। और डेफिनेटली यहाँ पे भी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो पूरे लाहौर से पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्राइमेस्ट प्रॉपर्टीज यहाँ की होंगी, और आप इवन इसको इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, जो किसी भी प्रोजेक्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ऑब्वियसली एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मे बी इसको 50 साल लगें, 60 लगें, 100 साल लगें, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ज़रूर होता है। तो इस प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या ये चहारबाग है? इसकी लोकेशन कहाँ पे है? अभी तक वहाँ पे डेवलपमेंट जो है उसका स्टेटस क्या है, इसके बारे में बता दें। अगर आप मुझसे ऑन डॉट सवाल पूछें, जवाब पूछें, तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि चहारबाग वाकई रूडा का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये बेसिकली कायदे आजम इंटरचेंज आता है रिंग रोड के ऊपर, जो कि अगर आप
कैंट से आप ट्रेवल कर रहे हो तो फोर्ट्रेस इंटरचेंज आता है, उससे आगे हरबंसपुरा और तीसरा इंटरचेंज आपका कायदे आजम इंटरचेंज आता है। ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी करीब ही है। बिल्कुल इलामा इकबाल एयरपोर्ट से बिल्कुल करीब है, वहां से हार्डली मेरा ख्याल है 7 to 8 किलोमीटर की ड्राइव है। और इसके अलावा सेंटर ऑफ लाहौर जो गुलबर्ग है उससे तकरीबन 15 किलोमीटर की ड्राइव है। अगर आप डीएचए की बात करें तो डीएचए से भी मतलब बिल्कुल इस्लामा इकबाल एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने डीएचए फेज 8 आ जाता है, तो जितना एयरपोर्ट से रास्ता है उतना डीएचए से भी आपको रास्ता पड़ेगा। तो चहारबाग एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक बिल्कुल एक सेंटर कैनवस के अंदर जो लाहौर का बनता है उसके अंदर ये प्रोजेक्ट आया हुआ है। और सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ये है कि इसके बिल्कुल सामने लाहौर का ट्रेडिंग इंडस्ट्रियल हब आ जाता है, जिसके अंदर मोमिनपुरा, भगवानपुरा, आजम क्लॉथ मार्केट, शालमी मार्केट आ जाती है, जो अंदरून लाहौर कहा जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लाहौर के अंदर जिस वक्त या रायवेंड या सुंदर वाली साइड डेवलप नहीं हुई थी फॉर इंडस्ट्रीज, तो यही एक वाहिद जगह थी जहाँ पे आपके जो ट्रेडर्स थे सबसे ज्यादा इनकी ही परचेजिंग पावर थी। तो अब तो बिल्कुल ये जो चहारबाग है ये तो इनके बिल्कुल हार्ट ऑफ लाहौर के अंदर आके बन गए। तो इसमें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें तमाम जितने आपके ट्रेडर्स हैं वो काफी ज्यादा इसके अंदर दिलचस्पी ले भी रहे हैं और फ्यूचर में भी लेंगे। अच्छा, ये जो मेरे नॉलेज में है 200 एकड़ इन्होंने इनिशियली डेवलप किया, रिंग रोड के बिल्कुल साथ है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी कुछ 60-70% जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। आप मुझे बताएं कि गोल्ड फिंच का क्या रोल है चहारबाग के साथ, और हम जो अभी लोगों को प्लॉट्स ऑफर कर रहे हैं इनके साइजेस क्या हैं और इनकी प्राइसेस क्या होंगी। तो पहले आप गोल्ड फिंच का रोल बता दें, फिर हम प्लॉट साइजेस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, तो भाई गोल्ड फिंच के रोल से पहले मैं आपको दो चीज़ों पे करेक्ट करना चाहूँगा जी। पहली चीज़ तो ये है कि ये वाहिद ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जिसका रिंग रोड के ऊपर से एक्सेस रोड है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने रिंग रोड से उतरना है और उतर के फिर आपने सोसाइटी में एंटर होना है। हाँ, अगर आप मुझसे अभी का पूछा तो अभी ज़रूर ऐसे है कि जो इंटरचेंज है वो अप्रूव्ड हुआ है, ये मानसून स्पेल खत्म होगा तो उसके बाद बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वाहिद ऐसी सोसाइटी है जिसका ऑन रिंग रोड इसका इंटरचेंज है, इसकी एंट्रेंस है, सॉरी। नंबर 2 ये है कि इसका 60-70% नहीं, इसका तकरीबन 98% अर्थ वर्क कंप्लीट हो चुका है। ओके। एंड मोर देन 80% इसका सीवरेज वगैरह बन चुका है ऑन दीज 200 एकर्स। अच्छा, सेकेंडली आप मेरी कंपनी का रोल पूछ रहे हैं, तो मेरी कंपनी बेसिकली रूडा के पैनल के ऊपर है एज ऑथराइज्ड लैंड प्रोवाइडर। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बिल्कुल आप बिल्कुल देख सकते हैं जी मेरी कंपनी को। ये मेरे फादर चेयरमैन है इसके, मैं सीईओ हूँ जी इस कंपनी का। तो मेरे फादर के नाम पे रूडा का एमओयू है, लाइसेंस है एज अ रजिस्टर्ड लैंड प्रोवाइडर। और चहारबाग में हमारा रोल ये है बेसिकली कि हम इनको ये 200 एकर्स जब इन्होंने मार्केट में देखा कि ये बहुत अच्छी और बहुत इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी इसमें है, तो रूडा ने ये सोचा कि क्यों ना हम इसका स्कोप बढ़ा दें और इसका हम प्रोजेक्ट साइज इंक्रीज कर दें। तो उसको इंक्रीज करने के लिए उन्होंने हमारी कंपनी ने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बिड जो है वो विन की और हमें ये एमओयू अलॉट हुआ। और अब हम चहारबाग को जो एक्सेस लैंड है इस 200 एकड़ से आगे अप टिल 2200 एकड़, तो वो हम इनको एक्वायर करके दे रहे हैं जी। अच्छा हारिस, मुझे ये बताइएगा कि जो अभी यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है उसमें प्लॉट साइजेस क्या हैं और वो किस प्राइस के ऊपर लॉन्च हुए थे, और क्या वो प्रॉफिट में है इस वक्त या माइनस में है, क्योंकि मार्केट आपको पता है माइनस में जा रही ज़्यादातर। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जो कैनाल है वो बेसिकली लॉन्च हुआ था 2 करोड़ 20 लाख के ऊपर और 10 मरला लॉन्च हुआ था 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर। अब 10 मरले की प्राइस 150 है और कैनाल की 275 है। इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है डेवलपमेंट चार्जेस। जहां तक आप बात करें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आपको मैंने अभी सामने बता दिया कि कितना मैसिव हाइक आया है इनकी प्राइसेस के अंदर। सेकेंडली जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वो ये आप पूछ रहे हैं कि जी इसके अंदर जो प्लॉट्स का साइजेस के हैं, इसके अंदर जी कमर्शियल्स हैं जो कि कैनाल के हैं, कैनाल से थोड़े से माइनर से छोटे प्लॉट्स भी हैं जी, लेकिन ज़्यादा बड़े कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो रेजिडेंशियल है वो 5 मरला भी हैं, 10 मरला भी हैं और 1 कैनाल के भी प्लॉट्स इसमें भी। अच्छा, अभी हम जब मेरी आपसे पहले मुलाकात हुई है
तो मैंने आपसे बात की थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का थोड़ा सा एतमाद शेक हुआ है, जो मुल्की हालात हैं उसकी वजह से, थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से भी उनका एतमाद शेक हुआ है। मैंने ये देखा अभी जब हम मीटिंग में आ रहे थे तो आपने तकरीबन कोई 38 फाइल्स जो हैं वो रूडा से ट्रांसफ़र करवा के अपने पास रखी हैं, आपने मुझे शो भी की, बल्कि यहाँ पे पड़ी भी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिस पे लोग एतमाद कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट है। लेकिन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई ऐसा पैकेज आप हमें दे रहे हैं कि ये हम जब उनको लॉन्च करें तो वो पहले दिन से ही प्रॉफिट में चले जाएं? देखिए अदर भाई, ये ना एक थोड़ी सी ह्यूमन साइकी है कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी जो एक्सपोर्टर्स होते हैं जी, ख़ास तौर पे जिस वक्त पाउंड की कीमत बढ़ती है तो वो बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको फॉरेक्स बाय से आ रहा होता है। अगर आप इसकी बात करें तो अल्टीमेटली जो लोग उस पाउंड के अंदर अर्न करते हैं उनके लिए प्रॉपर्टी जो है वो कंपैरेटिवली चीपर हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। हैविंग सेड दिस, अगर आप फिर भी इस चीज़ को इवेल्युएट करें तो जितना आरओआई उनको पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट से मिलता है उतना मेरा ख्याल है यूएस में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है और शायद यूके में भी नहीं है। क्योंकि अमेरिका के अंदर फिक्स्ड होता है कि 2 to 3% एनुअली, मैक्सिमम 4-5% किसी जगह पे उनका अप्रिशिएट होता है। लेकिन पाकिस्तान में 20%, 30%, कहीं कहीं तो 100% इंक्रीज आ जाता है जी एनुअल बेसिस पे। तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, कीपिंग इन माइंड के अगर हमारे जो ओवरसीज भाई हैं, बहनें हैं, अगर उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है तो वो, मैं एग्री करता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी अगर वो इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो जो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी प्रॉपर्टी में मिलेगा वो कहीं पे भी उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब जब आप ये बात करते हैं तो इसके साथ साथ आपने ये भी इंश्योर करना है कि जिस प्रोडक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट भी आपका रॉक सॉलिड होना चाहिए। तो चहारबाग अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कोई ओवर सेलिंग नहीं है। हम जितनी लैंड देते हैं हमें उतनी फाइल्स मिलती हैं। सप्लाई एंड डिमांड दोनों काफ़ी ज़्यादा मोनिटर्ड हैं बाय द अथॉरिटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त जो अथॉरिटी है उसके अंदर कंपेटिटिव और समझदार लोग बैठे होते हैं तो उसका अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन इफेक्ट प्रोजेक्ट पे भी आता है। तो मेरा तो बिल्कुल मशवरा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल इसके अंदर घबराएं ना और लाजमी इसमें इन्वेस्ट करें। और जितना आपने मेरे साथ इसके अंदर बैठ के डिस्कशन की या डिबेट की और जितनी फाइट की ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, तो जो सरप्राइज आप उनको देने जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो आपसे बिल्कुल खफा नहीं होंगे और वो हंस के आपके साथ करेंगे। और बल्कि उनका वो जो खफा हुआ है पाकिस्तान से, उनकी नाराजगी भी कम होगी जी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मेरी हारिस के साथ डिस्कशन हुई थी इस टॉपिक के ऊपर कि प्राइस इसकी क्या होनी चाहिए। और मैं ये आपको बता दूं कि जो मार्केट में इस वक्त चहारबाग की फ़ाइल मौजूद है, हम उससे 40% लेस प्राइस जो है वो आपको ऑफ़र करने जा रहे हैं। और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पास पहले दिन से आपके पास इतना बड़ा मार्जिन मौजूद होगा कि जब आप ये फ़ाइल बाइंग करेंगे और फिर इसकी बैलेटिंग होगी तो आप एक बहुत अच्छे रिटर्न के ऊपर खड़े होंगे। बैलेटिंग कब तक हो जाएगी? सर, मेरी जो रूडा के साथ हमेशा जंग रहती है कि जी आप इसको जल्दी बैलेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बात के ऊपर रिस्पॉन्सिव भी होते हैं और हमारे साथ बैठ के हमारी बात सुनते भी हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला विद इन 6-7 मंथ्स बैलेट फाइल्स का हो जाएगा, जो एक टेंटेटिव अंडरस्टैंडिंग रूडा के साथ हमने की है कि जी आप बिल्कुल आप इसको कोशिश करके 6-7 मंथ्स के अंदर आप इसका बैलेट करें। तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 6-7 मंथ्स के अंदर लोगों को बैलेट हो जाएगा इस पर। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बंदे ने जब पेमेंट कर दी है तो उस पेमेंट के कितने अरसे के अंदर अंदर हम इस काबिल हो जाते हैं कि जो रूडा उसकी फ़ाइल उसके नाम पे इशू करता है वो हम उसको दे सकें? सर, फौरन आप यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे तो हम फौरन ही आपको जो है फाइल आपके हैंड ओवर कर देंगे। और ये रूडा की जानिब से फाइल इशू होती है? बिल्कुल रूडा की जानिब मुझे से दिखाएंगे फाइल अगर हम जी ये देखें, पता नहीं जूम होगा कि नहीं, मैं एडिटर से कहूँगा ये रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा की ये फ़ाइल है। ये एक दोस्त है, मैं इनका नाम नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ये रूडा की एम्बोस्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है ये फ़ाइल इशू होती है, जो हम आपको फिर वो जो है डिस्पैच करेंगे, आप तक ये फ़ाइल जो है वो पहुंचा देंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह DHA की फ़ाइल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं लोगों के अंदर और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं DHA के अंदर, तो क्या रूडा की फ़ाइल जो है उनके इक्विवेलेंट आएंगी या उससे बेहतर हो जाएंगी?
देखिए अतर भाई, इस पे ये है कि पाकिस्तानी जब भी कोई नया कोई ट्रेंड इंट्रोड्यूस होता है पाकिस्तान में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसको अप्रिशिएट भी करती है और एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम थोड़ी इम्पेशेंट कौम है, तो हम हमेशा ऐसी इनोवेटिव चीज़ों के ऊपर देख। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, पूरे पाकिस्तान में देख ले जो रिवर बॉडी पे बना हो, तो इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। मतलब ये एक ऑर्थोडॉक्स प्रोजेक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है। तो मैं तो आपको आज लिख के भी देने को तैयार हूँ कि इंशाल्लाह ताला डाउन द रोड ये हम सारे जो हैं हम पीछे पीछे भागेंगे 2 साल के बाद, और रूडा हमसे आगे आके भागेगा जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हारिस का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें टाइम दिया। मुझे इसलिए बड़ा मज़ा है इनके साथ बात करके। यंग है, एनर्जेटिक हैं, बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, और इनके अंदर मुझे वो चालाकियाँ नज़र नहीं आई जो आमतौर पे डेवलपर्स के अंदर होती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हैं वो बंदे हैं। तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि ऐसी प्रोडक्ट्स आप तक लेके आएँ कि जो डिलीवर हों, जो आपको प्रॉफिट दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जब आपसे राब्ते में आएँ, आपसे बात करें, तो आपको पता होता है कि जो अतहर अब्बास और एवेन्यू मार्केटिंग जब भी प्रोजेक्ट लेके आती हैं, तो उनके पीछे जो डेवलपर्स हैं, जो बैकिंग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाना चाहते हैं, मेरे जो नंबर हैं वो स्क्रीन के ऊपर दर्ज हैं, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर मेरी कोशिश होगी कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊं, ख़ास तौर पे ऊपर जो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट है उसकी अपडेट्स भी आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँ। एक दफ़ा फिर हारिस बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अतर भाई, थैंक यू। मेरा नाम अतहर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।